यूथ है, ठीक है ना, जब तक वो कथाओं का चिंतन नहीं करेगा तो यूथ बदलेगा कैसे? सही है, इसलिए कथाओं का चिंतन करना चाहिए। तो आज इतनी कथाएं हो रही हैं फिर भी इतना कलयुग है। कलयुग तो बेटा कथा है, इसलिए थोड़ा सा बचा है। बोलते कलयुग हैं में धर्म, बोलते हैं बहुत लोग कि आज व्यासपीठ बिजनेस बन गई है। बताइए। बोलने वाले तो माता सीता को भी बोलते हैं कि रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं। तो बोलने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और हमें छोड़ी छोड़ेंगे दुनिया वाले लोग? तो बैठे ही हैं बोलने के लिए। ठीक है, दुनिया बोलती है, समाज बोलता है, ठीक है ना, लेकिन यही समाज आपकी कथा भी तो सुनता है ना। इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़े, हम अपने आप को जाने। जब तक इंसानी धरती पर आया, अपने पर्पस को नहीं जाना, अपने लाइफ को नहीं जाना, तो कथा कितनी भी सुन लेगा पर उसे मतलब नहीं निकलेगा। कथा सुनते रहिए, इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़े, हम अपने आप को जाने। जब तक इंसानी धरती पर आया, अपने पर्पस को नहीं जाना, अपने लाइफ को नहीं जाना, तो कथा कितनी भी सुन लेगा पर उसे मतलब नहीं निकलेगा। कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो कथा आपको एक दिन मजबूर जरूर करेगी बदलने के लिए। करत करत अभ्यास के रस्सी, कुएं की रस्सी से पत्थर घिस जाता है कि नहीं? घिस जाता है। फिर आप रस्सी लो और पत्थर लो, रस्सी से पत्थर घिसो तो आपके घिसने से ना घिसेगा, लेकिन अखंड सैकड़ों साल से जब वो पत्थर रगड़ खा रहा रस्सी की तो घिस जाता। ऐसे ही कितना भी मंद बुद्धि हो, कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, यदि वो सत्संग करता रहे तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बेटा, सत्संग की इतनी शक्ति है कि वह एक दिन बदलेगा जरूर। मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने समाज को बहुत कुछ देके गया है ना। उन्होंने समाज को भी शुद्ध भक्ति दी जो आज के लोग बहुत, हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाए तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिलेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास तो तुरंत मिलेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, सच्चा हृदय होता है, सरल हृदय होता है, दीन होता है ना, भक्त को सदा दीन रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों इग्नोर कर देता है? बताइए। आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए अब आपको जो हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए। अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए नहीं आज के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्ल है, इसलिए तो कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूलोगे। आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, भागवत में जिनका कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, अब इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, व्यास सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा। इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी। यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी है। इसी तरह समाज जो है, राम के जमाने में भी रावण जैसे लोग थे, बिल्कुल। राम के जमाने में राम जैसी अच्छाई भी थी तो रावण जैसी बुराई, कृष्ण के जमाने में कंस जैसी बुराई थी तो कंस जैसी बुराई थी तो कृष्ण जैसी अच्छाई। आज के जमाने में भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे।